तो क्या हाल है दोस्तों? वेलकम टू माय सी की पाठशाला और आज हम सीखने वाले हैं कि किस तरह हम वीएस कोड को इंस्टॉल करेंगे और साथ ही साथ मिंजीडब्ल्यू को हम भी इंस्टॉल करेंगे और उसको दोनों को हम साथ ही कनेक्ट करेंगे। तो आपके ईज़ी के लिए मैंने यहाँ पर ऑलरेडी वीएस कोड लिख के गूगल में डाल रखा है और ये वेबसाइट आपके पास खुल के आएगी। इस पे आपको सबसे पहले क्लिक करना है और डाउनलोड फॉर विंडोज़ पे आपको क्लिक करना है, आपका ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है? और उसके बाद आपको मिंजीडब्ल्यू के लिए आपको क्या करना है, गूगल पे आपको मिंजीडब्ल्यू सर्च करना है और जो सबसे पहली वाली वेबसाइट आएगी उस पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद ये खुलेगा पेज और आपको डाउनलोड के बटन पे क्लिक करना है और ये भी डाउनलोड हो जाएगा। तो ये बहुत ईज़ी काम है। जब डाउनलोड हो जाएगा तो हम आएँगे अपने डाउनलोड सेक्शन में और सबसे पहले हम वीएस कोड को इंस्टॉल करेंगे। और ये ध्यान से देखिएगा, इस पे हमें करना है आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट और सबको टिक करके रखना है। ओके, नेक्स्ट, नाउ इंस्टॉल। थोड़ा सा टाइम लगेगा, वेट करिए तब तक। तो हमारे ये इंस्टॉल हो चुका है। अब इसको हम फिनिश कर देते हैं। स्टेप को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा क्योंकि वीएस कोड तो इंस्टॉल करना कोई दिक्कत नहीं है। मिंजीडब्ल्यू के लिए हम इस पर क्लिक करेंगे और इंस्टॉल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पे करेंगे। कंटिन्यू। उसके बाद इस ऑप्शन को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा क्योंकि हमें केवल एक ऑप्शन को टिक करना है जो कि हमारा ये है, मार्क फॉर इंस्टॉलेशन। ये जो द GNU C++ कंपाइलर, इसी पे आपको करना है और मार्क फॉर इंस्टॉलेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको इंस्टॉलेशन पे जाना है और अप्लाई चेंजेस पे क्लिक करना है और अप्लाई करना है। बस यही एक प्रोसेस था जो आपको ध्यान देना था। सब पे टिक नहीं करना है क्योंकि ये जो मैंने तरीका बताया ये सारे विंडोज़ के वर्जन पे कंपैटिबल है, ठीक है? और मैक में तो हमारा इनबिल्ट मिंजीडब्ल्यू आता है तो उसमें तो डाउनलोड करने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। थोड़ा सा हम वेट करेंगे। ये हमारा डाउनलोड हो चुका है, थोड़ा सा टाइम लगा बट कोई दिक्कत नहीं। क्लोज, कट। अब हमको चेक करना है क्या हमारा मिंजीडब्ल्यू सक्सेसफुली इंस्टॉल हुआ है और वो वीएस कोड से कनेक्ट हो पाया है। अब हमको चेक करने के लिए टर्मिनल सर्च करना पड़ेगा। ये आपका टर्मिनल आ गया, इसको हम ओपन करते हैं और यहाँ पर आपको एक कमांड देनी है, GCC। अगर आपने इस कमांड को दिया तो आपका एक नो इनपुट फाइल करके स्टेटमेंट आनी चाहिए। अगर वो आती है तो समझ लीजिए आपका मिंजीडब्ल्यू सक्सेसफुली इंस्टॉल हुआ है विदाउट एनी एरर, ठीक है? मैं इसको इंटर करता हूँ और अगर ऐसा नहीं आता है, मैं एक बार इंटर मारता हूँ, ठीक है? तो ये मेरा दिखा रहा है फैटल एरर, नो इनपुट फाइल्स, मीन्स आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मीन्स आपका मिंजीडब्ल्यू सक्सेसफुली इंस्टॉल है। और अगर आपका ये जो स्टेटमेंट दिखा रहा है अगर इसकी जगह कुछ और आता है, कुछ भी आता है, तो मैं उसके लिए सोल्यूशन बता दे रहा हूँ क्या करना है आपको। आपको कुछ नहीं करना है, दिस पीसी पे जाना है। अगर उसके अलावा कुछ और आता है तो, और दिस पीसी पे जाने के बाद आपको जाना है आपके ओएस पे और मिंजीडब्ल्यू में जाना है, बिन में जाना है और इसको कॉपी कर लेना है। कैसे करना है फिर से देखिए, इस पे आपको क्लिक करना है और कंट्रोल सी से कॉपी कर लेना है। अब आपको कट कर देना है और आपको इसको खोलना है विंडोज़ के ऑप्शन को और इस पे सर्च करना है ENV, ठीक है? इन्वायरमेंट को सर्च करना है और ओपन करना है, ठीक है? ये जब करना है जब आपके साथ एरर आए, मीन्स वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट ना आए। उसके बाद क्या करना है, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स पे और पाथ पे जाना है और एडिट करना है, ठीक है? अब अगर आप देखेंगे ये जो पाथ है ये मेरे में बन रखा है, ठीक है? अगर ये पाथ नहीं बना होता तो वहाँ पर वो एरर दिखाता। तो ऑलरेडी मेरे में बन चुका है तो मैं पाथ नहीं बनाऊंगा और अगर आपके में ये पाथ नहीं बना होता तो आपको कुछ नहीं करना, न्यू करके उस पाथ को सेव कर देना है, ठीक है? बट मैं सेव नहीं करूँगा क्योंकि मेरे ऑलरेडी चीज़ें सक्सेसफुली इंस्टॉल हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके में नहीं होता है तब ये आपको प्रोसेस करना है। ये करके आपको बस इस पे ओके और फ्री वाला जो ओके ओके और इस पे ओके कर देना है और आपका काम हो जाएगा। उसके बाद भी नहीं होता तो आप अपने लैपटॉप को एक बार रीस्टार्ट कर लीजिए तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इतना प्रोसेस होने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, एक आपको न्यू फ़ोल्डर बना लेना है क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है हमको एक फ़ोल्डर बनाना पड़ेगा क्योंकि हम उसी में सारे आप अपने कोड को सेव करेंगे। तो मैं फ़ोल्डर का नाम कुछ भी देता हूँ, फिलहाल के लिए केवल सी दे दिया या आप सी लैंग्वेज दे सकते हैं, सी प्रोग्रामिंग कुछ भी दे सकते हैं। अब मैंने वीएस कोड को खोला, ठीक है? और मैंने क्या किया, फाइल पे गया और ओपन फ़ोल्डर किया और मैंने डेस्कटॉप पे बनाया था, उसका नाम क्या था, सी, और इसको मैंने सेलेक्ट फ़ोल्डर कर दिया। तो ये हमारा फ़ोल्डर आ गया और इसी के अंदर हम अपने सारे कोड लिखेंगे। उससे जस्ट पहले मैं एक चीज़ और बता देता हूँ
कि हमने MinGW और VS कोड को तो इंस्टॉल कर लिया सक्सेसफुली और कनेक्ट भी कर लिया। अब क्योंकि VS कोड को भी चीज़ें समझ आनी चाहिए, तो उसके लिए हम कुछ एक्सटेंशन डाउनलोड करेंगे। वो एक्सटेंशन कौन कौन सी होती है, आपको केवल सर्च करना है सी, ठीक है। सी सर्च करते ही आपकी एक्सटेंशन आ जाएगी। तो वैसे मेरे में ऑलरेडी डाउनलोड है, मैं आपको बता दे रहा हूँ कौन सी। एक तो ये है C++, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का टिक होना चाहिए प्रॉपर। एक तो ये हो गई, एक तो ये वाली हो गई C++ एक्सटेंशन पैक, ठीक है। जैसे मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो वैसे ज़्यादा मैं इंस्टॉल करूँगा नहीं। और एक ये हो गई, एक ये, एक ये और एक ये, और एक है कोड रनर, ठीक है। इसको भी इंस्टॉल कर लीजिएगा। इतना करने के बाद और मैंने फ़ोल्डर अपने में ओपन ही कर लिया है, ठीक है। अब मैंने इसके अंदर अब आप सिंपली मैं आपको कोड लिख के दिखा देता हूँ। अब मान लीजिए आपने एक न्यू फाइल बनाई और उस फाइल का नाम रख दिया FIR फर्स्ट डॉट सी, ठीक है। आपको मैंने बताया था कि डॉट सी का मतलब क्या है कि सी की एक्सटेंशन है। अगर मैंने HTML लिखा तो इसका मतलब वो HTML रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैंने CSS लिखा तो वो CSS रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। मीन्स आप जैसे कि हेडर फाइल में होता है डॉट एच लगाते हैं, तो वो हेडर फाइल एक्सटेंशन शो करता है। क्योंकि हम सी में काम कर रहे हैं, मैंने आप नाम कुछ भी रख सकते हैं, मैंने फर्स्ट रख दिया, या आप कुछ भी रख सकते हैं। जैसे सम ऑफ टू नंबर्स का प्रोग्राम बना रहे हैं तो आप सम डॉट सी करके कर सकते हैं। किया मैंने और एंटर मार दिया, तो ये आपकी फाइल बनके रेडी हुई। अब इसमें मैं आपको एक सिंपल सा कोड लिख के दिखा देता हूँ, #include, ठीक है, stdio.h, और हम लिखेंगे int main और printf, ठीक है। इसमें मैंने अपना नाम लिख दिया सिंपली, और रिटर्न 0 आप लिख लीजिए। वैसे नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आपने लिख लिया। अब एक्चुअली मैंने ये चीज़ मैं बताता भी हूँ कि सबके लैपटॉप में आपका जो कोड रनर होता है वो काम नहीं करता है। यही आपका कोड रनर होता है। आपके पे अगर ये जो इंसेक्ट जैसा ये साइन दिखा रहा है छोटा सा, ये आपके पे अगर दिखा रहा है, तो होपफुली आपका जो कोड रनर है डायरेक्ट, जिससे कि हम डायरेक्ट कोड रन करते हैं, वो आपका रन नहीं होगा। जनरली आप अगर इस पर क्लिक करते हैं तो आपका कोड डायरेक्टली रन हो जाता है, बट मेरे में नहीं होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इसे रन कोड पे क्लिक करोगे तो ये कोड जहाँ तक है रन करके दे दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसने कोड रन करके दे दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। कभी कभी रन करके नहीं देता, और अगर रन करके दे दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इस पर कुछ चेंजेस करता हूँ, MISHR है, मैंने नाम लिख दिया, और फिर से मैं रन करता हूँ, तो देखो इसने रन करके दे दिया। एक तरीका तो ये है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, ठीक है, जो कि हम डेवलपमेंट में यूज़ करते हैं। क्या, आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है, टर्मिनल पे जाना है और न्यू टर्मिनल ओपन करना है, ठीक है। इस पे आपको बस कुछ नहीं करना है, एक कमांड लिखनी है। क्या लिखनी है, ये जो मैं बता रहा हूँ फॉर्मेट, ये एकदम बेसिक फॉर्मेट में है। आगे चल के आपको ऐसे ही काम करना है। वो तो आपने कोड रनर इंस्टॉल किया है तो डायरेक्ट क्लिक करके आपका कोड चल जा रहा है, लेकिन कंप्यूटर और डेवलपमेंट में काम कैसे होता है, सीधा हम कमांड देते हैं। क्या, GCC, और फाइल का नाम क्या है, FIRST फर्स्ट, क्योंकि फाइल का नाम फर्स्ट रखा है, .c, हमने एंटर मारा। अगर कोई भी हमारे फाइल में एरर नहीं है तो वो सीधा चल जाएगा, मतलब अगली लाइन पे आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक फाइल बन गई है a.exe, यही आपकी बाइनरी फाइल है, इसी को हमें कॉल करना है। तो मैंने क्या लिखा, .a.exe, इसको मैंने जैसे ही एंटर मारा इसने मेरा नाम प्रिंट कर दिया। अब चाहे तो आप इस पर कुछ भी लिखिए, ठीक है। अब आपके कीबोर्ड में एरो की होगी अप और डाउन वाली, आप इस कमांड को जो मैंने लिखा है GCC फर्स्ट डॉट सी, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। अप डाउन करूंगा तो ये अपने आप कमांड आ जाएगी। जो आपकी एरो है कीबोर्ड में, उससे मैं अप करूंगा तो अप वाली कमांड, डाउन करूंगा डाउन वाली कमांड, ठीक है। तो मैंने जैसे अप किया तो कमांड आ गई, एंटर मारा, उसके बाद मैंने ये कमांड लाया, एंटर मारा, ये तो प्रिंट हो गया, ठीक है। तो ये तरीका मीन्स डेवलपमेंट के लिए बेस्ट होता है, तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। और इसको यहाँ से किल टर्मिनल कर सकते हैं, और डायरेक्ट ओपन करने का एक तरीका ये भी है, यहाँ से भी हो जाता है। और मैंने जैसा कि बताया कि वो कमांड सेव हो गई है, तो मैं एंटर मारूंगा तो वो चीज़ चलेगा। अच्छा, एक चीज़ और दिखा देता हूँ आपको। अगर मैंने यहाँ पे इंट हटा दिया, जो कि मैंने बताया था कि मेन भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, बट ये जो कोड मैंने लिखा है मेन करके, ये आपका ऑनलाइन कंपाइलर में नहीं चलेगा, वो एरर दिखाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर इसमें थोड़ा चेंजेस कर देता हूँ, क्योंकि VS कोड की एक हैबिट होती है, वो ऑटोमेटिक जो लास्ट कमांड है वो सेव कर लेता है, मीन्स लास्ट जो आउटपुट है उसको सेव कर लेता है, ठीक है। और एक ऑप्शन और ध्यान रखना, यहाँ फाइल पे जाके ऑटो सेव कर देना। मेरे में ऑलरेडी है तो कोई दिक्कत नहीं, इस पर आप टिक कर देना, जिससे कि आपको कोड को बार बार ऑटो सेव ना करना पड़े। और तो फिर मैंने क्या किया, मैंने केवल मेन इंट को हटा दिया और मैंने एंटर मारा। देखो यहाँ पर इसने ये एरर नहीं है, ये इसने वार्निंग दी है एक तरह से, मतलब वो बता रहा है कि मेन आप इंट यूज़ करिए, बट कोड चल रहा है कैसे। अब मेरे को केवल डायरेक्ट डॉट स्लैश वाली कमांड देनी है। देखो मैंने डाला, देखो प्रिंट हो गया, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं रिटर्न 0 हटा देता हूँ, ठीक है, तो आपका चलेगा ही चलेगा, चला ही चला, कोई दिक्कत नहीं। और अगर मैं फ्लोट मैन लिख देता हूँ, ठीक है,
तो ये तो चलेगा ही चलेगा, इसमें तो कोई वार्निंग आने से रही। थोड़ा मैं चेंज कर देता हूँ जानबूझ के, तो ठीक है, और मैंने किया, ठीक है, और ये मैंने किया, देखिए चल गया, ठीक है। अब बाकी आप डायरेक्ट तो रन कर ही सकते हैं। और मैं एक चीज़ दिखा रहा था, मैंने कहा था कि आप एक लाइन में कोड लिख सकते हैं, ठीक है। मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, और इस ब्रैकेट को भी ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। इसको नहीं लिख सकते, ठीक है, तो जाहिर सी बात है प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। हम डायरेक्ट हेडर फाइल के आगे अपने उसको नहीं लिख सकते हैं, तो मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। देखिए यहाँ से ये गायब भी हो जा रहा है, जैसे मैंने एंटर मारा, देखो ये मेन फंक्शन शो कर रहा है कि ये मेन के अंदर ये चीज़ें लिखी हुई है। अब मैं इसको अगर रन करता हूँ, थोड़ा चेंज भी कर देता हूँ, ठीक, देखो रन हो गया, कोई दिक्कत नहीं। और बाकी वही है कि मैंने आपको बताया था, कितना भी स्पेस दे दो, कैसा भी दे दो, ये स्पेस को नेगलेक्ट करके ही चलता है, बस सी की यही खासियत होती है। और इस बार मैं यहाँ कुछ भी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। देखो मैंने फ्लोट में नहीं लिखा है, वर्क कर रहा है, और अगर मैं फिर से रन करता हूँ, देखिए आपका चल गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अच्छा हाँ, कुछ लोग सोच रहे होंगे ये थीम बहुत अच्छा है, तो ये थीम के लिए बता दे रहा हूँ, ये थीम्स पे आप जाएंगे, कलर थीम पे जाएंगे, तो आपको कई सारी थीम मिल जाएगी, कोई भी सेट कर सकते हैं। मैंने ये वाली थीम सेट कर रखी है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि वी एस कोड को हमें कैसे इंस्टॉल करना है, और कैसे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ अपने कोड को रन करा सकते हैं। और लास्ट चीज़ ये बता दे रहा हूँ कि अगर हाँ आपको नई फाइल बनानी है, तो जाहिर सी बात है आप इसमें एक नई फाइल आपने बनाई और उसका कुछ भी नाम रख दिया, सम डॉट सी, एंटर मारा, एक नई फाइल बन गई। अब इसमें मैंने 2 नंबर का सम का कुछ भी कोड लिख दिया, तो वो अपना आ जाएगा। और हाँ, एक चीज़ आपको पता होगी, जब भी एरर आता है कोड में, तो यहाँ पर ये शो करने लगता है, देखो 1, ऐसे ही अगर 2 एरर आएगा तो वो शो करेगा 2 एरर है, ठीक है। तो देखो 2 एरर शो कर दिया फटाक से इसने, तो इससे हमको पता चल जाता है कि हमारा कोड कितना सही है, गलत है। तो ये एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ऐसे ही करके आप सारी फाइल आप बना सकते हैं, और ये ऑटोमेटिक उसमें सेव होती जाएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी और आपको चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी। थैंक यू।